वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है 2500 BC से यानी ईसा पूर्व से 1750 BC तक है। ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है BC। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है या संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व यार काल से। ठीक है, पूर्व यार काल से। आपको याद रखना है कि हड़प्पा काल से नहीं माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर जो है कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे जो है कांस युगीन सभ्यता बोला जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है इसे कांस युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि तांबे में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण करते हैं, इसीलिए। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो जो रंगपुर है सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? सौराष्ट्र में स्थित है रंगपुर। सौराष्ट्र किस राज्य में है? तो गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। और कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई जो है किसके द्वारा की गई है? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई कराई गई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में जो है अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, याद रखिएगा, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता का स्थल बनाबली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इसे दोबारा पढ़ लीजिए कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनाबली, हरियाणा, घग्गर और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है सिंधु घाटी का स्थल। ठीक है। नेक्स्ट है कि धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा नामक स्थल। और आपको ध्यान रखना है कि धौलावीरा में जो है वाटर मैनेजमेंट का बेहतर सिस्टम मिला है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। वेरी इंपॉर्टेंट है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा संस्कृति की मोहर है उसमें घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या घोड़े का अंकन हुआ है? नहीं। आधुनिक देवनागरी लिपि का जो है प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा काल में लिपि थी उसे पढ़ा आज तक नहीं गया है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ
कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो भारत में। कहाँ पर? अपना देश भारत में। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की जो समकालीन थी मिस्र की सभ्यता वह किस नदी पर स्थित थी? तो नील की नदी पर। ठीक है, नील नदी पर स्थित थी। नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आपको ध्यान रखना है विक्टोरिया झील से ये नदी आपकी निकलती है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। कहाँ पर? कालीबंगा से प्राप्त हुई है, जो राजस्थान में है। लेखन कला की प्रणाली जो है विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन है? तो सुमेरियन सभ्यता है। कौन है? सुमेरियन सभ्यता। वेरी इंपॉर्टेंट है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली जो है प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो है कृषि पर आधारित या आश्रित थे। इसे दोबारा आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। तो जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता था वह कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य थे वो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। जो आर्य सभ्यता थी मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। भारत में जो है किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय नगरीकरण के जो प्रतीक माने गए हैं उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड माने गए हैं। भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से जो है मिलते हैं। भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? सभ्यता कर लीजिएगा, मैं स्थान पढ़ दिए थे क्या? भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः जो है किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में जो है सेल खड़ी का उपयोग किया गया है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उसका सीमा। तो आपको ध्यान रखना है जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपके वेस्ट है। ठीक है, तो उत्तर में जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मांडा जम्मू कश्मीर तक था और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, दक्षिण में। जबकि पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था और पश्चिम में जो है सुतकांगेडोर तक इसका विस्तार था। सुतकांगेडोर कहाँ पर है आपके? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जो आपके अस्थिर प्रांत है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो इस सीमा आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको हड़प्पा कालीन जो स्थल और उनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक साइड यहाँ पर स्थल दिया गया, एक साइड यहाँ पर उत्खनन करता है, ये वर्ष है, ये नदी है और ये आपकी प्राप्त साक्ष्य है। तो जो आपके हड़प्पा है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान में स्थित है और मोंटगोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा पाकिस्तान के। और हड़प्पा जो स्थल है इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी व्हेलर माधव स्वरूप वत्स हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष किया गया? तो 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। और किस नदी पर स्थित है हड़प्पा? तो रावी नदी पर स्थित है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इनके साक्ष्य याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन में साक्ष्य पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो क्या क्या मिले हड़प्पा से? तो अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल और कांस दर्पण।
ये सारे कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान में है, लरकाना जिला में स्थित है और इसके उत्खनन करता है रखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। इसका उत्खनन कब हुआ? 1922 ईस्वी में। ये इसका खोजा कब गया? 1922 ईस्वी में। और किस नदी किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो? तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पर क्या क्या मिला है साक्ष्य में? तो विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक सिंगी पशु वाले मुद्राएं। ठीक है, जो काले रंग से लिखा हुआ है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखना सबको है लेकिन आपको जो एक तरीके से याद करना है या ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, वो जो को ब्लैक किया रहेगा उसको ज़्यादा आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन यही बार पूछा, इसी से पूछा जाएगा। उसके बाद है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है। भारत में कहाँ पर? तो गुजरात राज्य में स्थित है और अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। यह खननकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव हैं। और कब यह स्थल मिला है? 1955 एवं 1962 में मिला और इसका खनन किया गया 1955-1962 में भी। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और आपको ध्यान रखना है कि जो लोथल में ज़्यादा पूछा जाता है गोदीबाड़ा, कि गोदीबाड़ा कहाँ से मिला? तो लोथल से मिला है। और वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका का प्रमाण मिलता है। हाथी दांत के स्केल यहाँ पर मिलता है, याद रखिएगा, लोथल से। उसके बाद आपको 3 युग्मित समाधियाँ और चालाक लोमड़ी का चिन्ह भी आपको कहाँ से मिलता है? ये मिलता है लोथल से। उसके बाद है चंदहुदड़ो। ये आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अनेस्ट मैक वे एनजी मजुमदार के नेतृत्व में इसका खनन हुआ और 1931 में यह स्थल मिला और 1931 में से खनन भी हुआ। और किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधी नदी किनारे स्थित है। और चंदहुदड़ो में जो है मनके बनाने का कारखाना मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो चंदहुदड़ो से मिला है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साँच भी आपके कहाँ से मिला है? चंदहुदड़ो से। लिपस्टिक का साँच भी मिला है। और कास गाड़ी, बकराकार ईंट, ये सब तो ज़रूरत नहीं है। कंघा याद रखिएगा। और 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा भी मिला है। काजल, पाउडर इत्यादि कहाँ से मिला है? चंदहुदड़ो से। कालीबंगा किस राज्य में है? तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये किस नदी किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पर जोते हुए खेत का साक्ष्य आपको मिलता है और भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं और अग्नि हवन कुंड का भी साक्ष्य मिलता है। अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी मिलता है। कहाँ से? कालीबंगा से। और लकड़ी की नाली का भी साक्ष्य याद रखिएगा। जो लकड़ी का नाली है वो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। लकड़ी का नाली जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। उसके बाद है राखी गढ़ी, ये आपके हरियाणा में स्थित है। और किस नदी किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी किनारे आपके स्थित है। और यहाँ से उपकरण क्या मिले हैं? तो हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला है। कहाँ से? राखी गढ़ी से। कोट डीजी, देखिए कोट डीजी आपके पाकिस्तान में है और खैरपुर जिला में स्थित है। और किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पर साक्ष्य क्या मिला है? तो किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता है। कहाँ पर? कोटदीजी में। और कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिलते हैं कोटदीजी से। बनाबली ये किस नदी किनारे स्थित है? तो बनाबली जो है सरस्वती नदी किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में स्थित है। मिट्टी का हल यहाँ पर मिलता है और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए मिलते हैं और जौ के साक्ष्य भी आपके मिलते हैं। कहाँ पर? बनावली से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है रोपड़, रूपनगर। ये आपके रोपड़ जो है पंजाब राज्य में स्थित है। और किस ज़िले में स्थित है? तो रूपनगर ज़िले में स्थित है। और किस नदी किनारे स्थित है? तो सतलज नदी किनारे स्थित है। तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? रोपड़ से। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पॉइंट। मानव के साथ जो है कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो रोपड़ से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है रंगपुर।
ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। और किस नदी किनारे स्थित है, तो भादर और मादर नदी किनारे स्थित है। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी का अवशेष कहाँ मिलता है, रंगपुर में मिलता है। उसके बाद है आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी किनारे स्थित है, तो हिंडन नदी किनारे स्थित है। मृदभांडों पर जो है रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं आलमगीरपुर से। सुतकांगे डोर, ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। सुतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और ये किस नदी किनारे स्थित है, तो दासक नदी किनारे स्थित है। और याद रखिएगा कि 3 संस्कृति के साक्ष्य यहाँ पर आपको मिलते हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, इसे बाद में रखना है। आपको याद रखना है बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिलता है, कहाँ पर, सुतकांगे डोर से। और बंदरगाह है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बंदरगाह वाला। एक आपकी लोथल है, एक सुतकांगे डोर है इधर, ठीक है। तो सुतकांगे डोर आपकी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, यहाँ पर बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिलता है। और बंदरगाह स्थित है। मांडा आपके कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी किनारे स्थित है, ठीक है, चेनाब नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पर से जो है चाट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वान, वनाग्र इसको बोलते हैं बान, मोहरों के साक्ष्य आपके प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना सिर्फ मांडा किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। और उसके बाद है सुतका कोह, ये आपके बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और किस नदी किनारे स्थित है, तो सादी कौर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर जो है मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सब तो पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम ही है। आपको लोकेशन खाली याद रखना, ठीक है। लोकेशन आपकी लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोकेशन आपके भारत में रहेंगे उनके साक्ष्य आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के नहीं, जो वो जहाँ पर आपको हम टिक किए हैं उसी को सिर्फ याद रखना है। आपको लास्ट में बता भी देंगे कि कौन आपको याद रखना है। उसके बाद आपका है सुरकोटदा। सुरकोटदा आपके भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और सरस्वती नदी किनारे स्थित है। और कलश समाधान याद रखिएगा। और घोड़े की हड्डी, ये भी याद रखिएगा। और तराजू का पलड़ा, ये कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से मिला है, ठीक है, सुरकोटदा से मिला है। और हड़प्पा सभ्यता में जो है विनिमय का मुख्य माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ये नहीं कि आज की तरह रुपया का लेन देन किया जाता था, वहाँ पर वस्तु से ही वस्तु को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट हम लोग जो प्रश्न हैं सारे को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आपको हम इसमें बता देते हैं कि किस किस को आपको याद रखना है सारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उसके बाद जो चंदहुदड़ो है इसके बारे में याद रखिएगा। मनके बनाने कारखाना, लिपस्टिक, ये सारे आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। कालीबंगा लोकेशन पूछेगा। जोते हुए खेत का साक्ष्य और अग्नि हवन, चूड़ियाँ, राखी गढ़ी, ये आपके हरियाणा में है। यहाँ से ताम्र उपकरण आपके प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है आपके कोट डीजी, ये आपके पाकिस्तान में है। यहाँ से कच्चे ईंट के मकान मिले हैं। बनावली, जो बनावली है यहाँ से मिट्टी के हल मिला है और जौ के साक्ष्य मिले हैं बनावली से, और ये हरियाणा राज्य में स्थित है। और रंगपुर जो आपका है, जो रंगपुर है ये आपके कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी। आलमगीरपुर रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य आपको मिलता है। जो मैंने ब्लैक से किया गया है ना, सिर्फ उसी को आपको याद रखना है। और जहाँ पर हम आपको जो टिक किए होंगे कि इसको याद ही रखना है, तो उसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इन सारे जो आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा तो सारे का PDF आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। और साथ में वीडियो को वहाँ पर भी अपलोड किया जाता है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू।